आज अल्लाह अकबर जिना आम हो रहा है, बदकारी आम हो रही है, और अब उसको गुनाह भी नहीं समझा जाता, हल्के में लिया जाता है। सुन लो, अल्लाह के रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिन्होंने दुनिया में जिना किया होगा, 3 उन पर मुसीबतें दुनिया में आएगी। 3 मुसीबतों से वो दुनिया में 2-4 होंगे। नंबर 1, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, पहली सजा जो दुनिया में ज़िना करने वालों को मिलेगी ये कि अल्लाह उनके चेहरे से खूबसूरती को खत्म फरमा देगा, चेहरे से नूरानियत को खत्म फरमा देगा। आज कॉस्मेटिक आइटम पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा फरोख्त होते हैं। इंसान खूबसूरत बनने के लिए, इंसान हसीन दिखने के लिए कितने पैसे खर्च करता है, कितने रुपये खर्च करता है। कौम की बच्चियां भी और कौम के बच्चे भी। एक बात आपसे कह दूं, अगर उसके अंदर कोई नाजायज चीज की मिलावट नहीं है तो हमारे उलमा उसके इस्तेमाल को नाजायज और हराम नहीं कहते, जो चीजें जायज है। लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि गुनाह करके, जिना करके, बदकारी करके, कॉस्मेटिक आइटम के जरिए से चेहरों को चमकाने का ख्वाब देखने वालों, सुन लो, जिस चेहरे से खुदा नूरानियत और खूबसूरती छीन ले, दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई क्रीम, दुनिया का कोई चीज उसके अंदर खूबसूरती पैदा नहीं कर सकती। अच्छी तरह याद रखना, रात का ज़िना करके सुबह को खूबसूरती का ख्वाब देखने वालों, ये खाम ख्याली है। घंटे 2 घंटे अपने चेहरों को कॉस्मेटिक आइटम के जरिए से तो चमका सकते हो, लेकिन वल्लाह जिस ज़िना की तरफ और गुनाह की तरफ कौम की जवान नस्ल जा रही है, ये वो गुनाह है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब ज़िना करने वाले क़यामत के दिन मैदाने महशर में लाए जाएंगे तो उनके चेहरे पर जहन्नम की आग रख करके भड़काई जाएगी। उनके चेहरों पर जहन्नम की आग चेहरों पे रख करके भड़काई जाएगी। जरा गौर तो करो, सोचो तो सही। ये किसी मौलवी साहब का कौल नहीं, किसी सियासी लीडर की बात नहीं, ये उस नबी का फरमान है जिसके बारे में मेरा इमाम कहता है, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। अपने चेहरों से मोहब्बत करने वालों, अपने चेहरों से प्यार करने वालों, जरा तसव्वुर तो करो। अल्लाह अकबर, 1 से 1.5 मिनट की लज्जत के लिए, 2 मिनट की लज्जत के लिए अल्लाह अकबर मेरे और तुम्हारे नबी फरमा रहे हैं, गैब दा रसूल फरमा रहे हैं, जानियों के चेहरों पर जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। इसी पर बस नहीं, अपने चेहरों को कॉस्मेटिक आइटम मल करके खूबसूरत बनाने वालों, अरे नादान, गुनाह छोड़ दे, खुदा की खशियत से लरसना शुरू कर दे, अल्लाह के खौफ से आंसू बहाना शुरू कर दे। इंशाअल्लाह जब तक जमीन पे रहेगा तो भी तेरा चेहरा चमकेगा, जनाजे में रहेगा तो भी तेरा चमकेगा, कब्र में जाएगा तो भी तेरा चेहरा चमकेगा, और जब क़यामत के दिन उठेगा तो तेरा चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमकेगा। इसलिए कि ये बात अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई। जो अल्लाह की खशियत से रोते हैं, गुनाह से बचते हैं, क़यामत के दिन उनके चेहरे 14वीं रात की चांद की तरह चमकेंगे। लोग कहेंगे ये कौन नबी है, ये कौन नबी है, कौन शहीद है, कौन वली है जिसका चेहरा 14वीं रात की चांद की तरह चमक रहा है? तो जवाब दिया जाएगा, ना नबी है, ना शहीद है, ना वली है, ये वो मुसलमान है जो तन्हाई में इसलिए गुनाह से बचते थे कि अल्लाह देख रहा है। इस तसव्वुर से बचते थे कि अल्लाह देख रहा है। तो ज़िना का पहला अज़ाब जो दुनिया में आता है, चेहरे की रौनक और खूबसूरती जाती। देख लीजिए, हर एक को देख करके आप अपने अकल का घोड़ा मत दौड़ाना, लेकिन कहता हूं देख करके फर्क नहीं कर सकते कि मुस्लिम है कि गैर मुस्लिम। चेहरों पे हवाइयां उड़ रही है, हवाइयां। कल तक मुसलमानों के चेहरे इतने खूबसूरत थे, अल्लाह की खुशियत की वजह से, खौफ की वजह। और देखना, जो लोग
उम्र ढलती है तो चेहरे का हुस्न खत्म होता है, लेकिन अल्लाह वालों की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है चेहरे पर शबाब आता जाता है। क्या आपने हुजूर ताजुश शरिया को आखिरी उम्र में नहीं देखा? क्या आपने हुजूर अशरफुल उलमा को आखिरी उम्र में नहीं देखा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या आपने हुजूर सरकार कला को आखिरी उम्र में नहीं देखा? क्या आप इस वक्त अपने मौजूदा बुजुर्गों को जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई है, आप उनकी सियाह दाढ़ी के वक्त के चेहरों को देखें और इस वक्त उनके चेहरों को देखें तो आपको पता चलेगा दाढ़ी की सियाही सफेदी में तब्दील हो रही है, लेकिन चेहरे पे अनवार बढ़ते जा रहे हैं। ये सारे तो बुजुर्गों का है ही है। अगर उनको नहीं देखा, कम से कम अपने अमीर का चेहरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी। इन उलमाए किराम का चेहरा देखो, उम्र बढ़ती है तो चेहरे पर झुर्रियां आती है, लेकिन जो लोग अल्लाह से डर के गुनाह से बचते हैं, जैसे जैसे उम्र ढलती चली जाती है चेहरे पर शबाब आता चला जाता है। ये गुनाह से बचने की बरकत है। इसलिए मैं अपनी कौम के जवानों से कहता हूं, अल्लाह के बंदो, कोई कुछ करे न करे, अल्लाह देख रहा है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, बेशक अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी फरमा रहा है। और दूसरे आजाब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, अल्लाह उसकी रोजी को काट देता है, उसकी रोजी में कटौती कर देता है, उसकी रोजी को घटा देता है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, और तीसरी चीज मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उसकी उम्र भी घटा दी जाती है, उसकी उम्र भी कम कर दी जाती है। आज हर बंदा चाहता है ज्यादा जीव, आज हर बंदा चाहता है रोजी हो, हर बंदा किसी न किसी तावीज लिखने वाले के दरवाजे पर है। मैं तावीज लिखने का या देने का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, रातों को पाप की अड्डी आबाद करोगे, रातों को जिना की अड्डी आबाद करोगे, रातों को जराइम की अड्डी आबाद करोगे, और अल्लाह जिना की वजह से तुम्हारी रोजी उठा ले, तो मैं मजाक के तौर पे नहीं कह रहा हूं, सिर्फ जुमले के हवाले से कह रहा हूं, जिसकी रोजी अल्लाह उठाए, मुल्ला का तावीज उसकी रोजी में बरकत कैसे पैदा कर सकता है। याद रखना, मैं मुल्ला मजाक उड़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं। अगर आप सदियों पीछे जाएंगे तो मुल्ला उस शख्सियत को कहते थे जो इल्म के एतबार से अपने दौर में सबसे नुमाया और इम्तियाजी शान रखते थे, जैसे हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैह। इस तरीके से और भी लोग हैं। इतनी बात जरूर कहूंगा, जिसकी रोजी अल्लाह उठा ले, मुल्ला का तावीज उसमें बरकत पैदा नहीं कर सकता। इसलिए मुसलमानों, अगर उल्टी गिनती शुरू हुई है तो कभी सोचा भी होता कहीं हमने जिना तो नहीं किया, कहीं हमने बुराई तो नहीं की। आज एक बात आपको कहता हूं, थोड़ा सा एक रिवायत पढ़ दूं, उसके बाद आगे चलते हैं। गौर से सुनना और अपने आप के हाल पर रहम करने की कोशिश करना। नहीं किसी पे रहम करते, कम से कम अपने आप पर रहम करो। फकी अबुल्लाह समरकंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक तवील हदीस लिखते हैं, जिसको इख्तिसार के साथ मैं पेश कर रहा हूं। हर बंदा सोचे, दरअसल लोग तकरीर सुनते तो ये सोचते नसीहत तो किसी और को हो रही है, मौलाना किसी और से मुखातिब है। याद रखना, ये बात तकरीर और वाज़ो नसीहत के उसूल में से है। वाइज अपने आप को भी अल्लाह की अदालत में खड़ा रखे और अपनी कौम को भी अल्लाह की अदालत में खड़ा रखे, और हर बंदा सोचे ये खिताब सिर्फ मुझसे है और मुझे से है, मुझे को अमल करना इस पर, बस और कुछ नहीं। अब तक यही है, हम कहते हैं तू सुधर, वो कहता है तू सुधर, वो कहता है तू सुधर। ये तू में सारा नुकसान हो रहा है। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ऐ ईमान वालों अपने आप की पहले फिक्र करो, पहले अपनी फिक्र करो। हमें हमसे खिताब है। अल्लाह के रसूल गैब दा नबी, आखिरी नबी का फरमान सुनो और लरस जाओ, अपने आप पर रहम करो। मई की गर्मी में हाय हाय करने वालों, मई की धूप बर्दाश्त न रखने की मई की धूप बर्दाश्त न करने की ताकत न रखने वालों, मई की धूप बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है जिस्म में, मक्खी और मच्छर के डंक को सहने की ताकत नहीं है जिस्म में। अल्लाह अकबर। आंखों के अंदर कचरा चला जाए, बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। छोटा सा कांटा चुभ जाए, बर्दाश्त करने की ताकत नहीं। इतने कमजोर इंसान तू
अल्लाह के अजाब को कैसे बर्दाश्त कर सकेगा। देख तेरे और मेरे नबी क्या फरमा रहे हैं, ये महफिल वाज़ो नसीहत लतीफे के लिए नहीं, आपको जन्नत के सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं, आपके सरों पर हाथ रखकर सहला करके आपको सुलाने के लिए नहीं, ये तो बांगे दिरा के तौर पर है। ये घंटी बज रही है, सोने वालों जागते रहियो, सोने वालों जागते रहियो। मेरे इमाम ने कहा था, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, आंख से काजल सांप चुरा ले या वो चोर बला के है, तेरी गठरी टाकी है और तूने नींद निकाली है, सोना बन है सोना पास है, सोना ज़हर है उठ प्यारे, तू कहता है नींद मीठी, तेरी मथी निराली है। अल्लाह अकबर। ये जो चोर है ना, चोर ये सिर्फ बदअकीदे नहीं है, बदअकीदों के साथ अपना नफ्स भी बदतरीन दुश्मन है। कहते हैं रज़ा नफ्स दुश्मन है, दम में न आना। कहां तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, जो सबसे बच जाता है। नफ्स से बचना मुश्किल होता है, नफ्स सबसे बड़ा दुश्मन है। रमजान शरीफ में शैतान तो कैद में चला जाता है, लेकिन नफ्स कैद में नहीं जाता। याद रखना, नफ्स वो शरीर घोड़ा है, उसको थोड़ी भी ढील दोगे तो वो जहन्नम में ले जाकर के गिरा देगा। इसलिए गौर से सुनना, तुम्हारे और मेरे सच्चे नबी खातिमुन नबीयीन कायदुल मुरसलीन गैब का नबी हम पर एहसान करते हुए जहन्नम के अहवाल पहले के पहले बता रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं, क़यामत के दिन ज़ानी इस हालत में आएंगे, क़यामत के दिन ज़िना करने वाले। मैं थोड़ा सा अपने बुजुर्गों से उलमा से माफी चाहते हुए मैं खुलकर अपने जवानों के सामने बात रखना चाह रहा हूं, ताकि जो बेपढ़े लिखे मेरी तरह कुछ महफिल में आए होंगे उन लोगों तक भी बात पहुंच जाए और वो भी समझ जाए, ताकि कोई ये ना समझे कि बात मुश्किल थी इसलिए समझ ना सका। मैं माजरत चाहते हुए अगर किसी के कानों पर मेरे जुमले गिरा लगे, अदब से हल्के लगे, मकाम और मियार से गिरे हुए लगे, मैं उनसे पहले ही माजरत चाहता हूं। लेकिन इतना जरूर है, मुझे अपनी कौम से आज बात कह लेने दे। अगर मुझे हुक्म दिया गया है, अल्लाह अल्लाह, ज़िना करने वाले लड़के और लड़कियां गौर से सुने, इनके जरिए से अल्लाह उनके कान तक आवाज पहुंचाए। मेरे और आपके आका फरमाते हैं, क़यामत के दिन ज़िना करने वाले इस हाल में आएंगे कि उनके चेहरे पर जहन्नम की आग भड़क रही होगी और उनकी अपनी शर्मगाह से इतनी गंदी और खतरनाक बदबू आ रही होगी कि उस बदबू से पूरा मैशर उनको पहचानेगा कि ये जानी है, जानी। हंसने की बात नहीं, सिर्फ समझाने के लिए एक बात कहूं। 5 लोग महफिल में बैठे और अगर किसी की गैस निकल जाए और उसमें बदबू हो तो उस वक्त इंसान को कितनी शर्म आती है। एक रियल चीज कह रहा हूं मैं, कोई हंसने हंसाने की बात। 5-7 लोग बैठे हो, पेट की हवा निकल जाए और उसमें बदबू, तो आदमी को कितनी शर्म आती है। जहां सहाबा होंगे, औलिया होंगे, अंबिया होंगे, वहां जानियों की शर्मगाह की बदबू मैदान महशर वालों के दिमाग को चाटेगी, बेचैन करेगी और लोग उनकी शर्मगाहों की बदबू को देखकर पहचानेंगे कि ये जानी है, जानी। रात रात भर ज़िना करके सुबह को कीमती इत्र लगाकर घर से निकलने वालों, आप मसनूई तौर पर अपने जिस्म को आज महका सकते हो, लेकिन अल्लाह को नाराज करने वालों, अल्लाह की खुफिया तदबीर से डरो, आज तौबा करो, वरना कल तुम्हारी नापाक और बदबूदार शर्मगाह की वजह से लोग तुम्हें पहचानेंगे। अल्लाह के सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और जब उनकी बदबूदार शर्मगाह की वजह से लोग उनको पहचानेंगे तो उस वक्त उनको मुंह के बल घसीटते हुए फरिश्ते जहन्नम में ले जा रहे होंगे। हाय हाय क्या बनेगा। 2-2, 3-3 मिनट की लज्जतों की खातिर मेरे अल्लाह को नाराज करने वालों, क्या अल्लाह ने निकाह का तसव्वुर नहीं दिया? क्या अल्लाह ने निकाह की इजाजत नहीं दी? अरे नादान, कोई नेकी ऐसी है जो एक नबी ने की, दूसरे नबी ने नहीं की, तीसरे नबी ने की, चौथे नबी ने नहीं की। बहुत सारी नेकियां ऐसी है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको हम नेकी कहते हैं, लेकिन एक नबी ने की, दूसरे नबी ने नहीं की। उनके जमाने में ऐसे हालात नहीं थे। इस तरीके से आप देखते चले जाए, बहुत सारे नबी शहीद हुए, दूसरा नबी शहीद नहीं हुआ। इसी तरीके से और देखें, किसी नबी ने हिजरत की, दूसरे नबी ने हिजरत नहीं की। किसी नबी ने बीवी के साथ हिजरत की, किसी नबी ने बगैर बीवी के हिजरत की, किसी नबी ने बीवी बच्चों के साथ हिजरत की, किसी नबी ने यूं ही अकेले हिजरत की। यानी नेकियों के अंदर ऐसा हुआ है, लेकिन निकाह ऐसी इबादत और नेकी है हर नबी ने की है। कोई नबी का दामन निकाह
से खाली नहीं है सिवाय एक नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के। और ईसा अलैहिस्सलाम ने भी इसलिए निकाह नहीं किया क्योंकि आप कयामत के करीब जमीन पे आने वाले थे, इसलिए निकाह को मौकूफ रखा गया। इंशाअल्लाह जब मेरे आका अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पे तशरीफ लाएंगे तो उस वक्त वो निकाह भी फरमाएंगे। इस तरीके से हर नबी निकाह वाला होगा। अल्लाह अकबर। बताओ, जिस इस्लाम ने कहा निकाह को इतना आसान कर दो कि ज़िना करना मुश्किल हो जाए, उस मजहब के मानने वाले जालिमों ने निकाह को इतना मुश्किल किया कि ज़िना आसान हो गया, ज़िना फैल गया, ज़िना की बदबू फैल गई। हमारे बुजुर्गों ने लिखा निकाह इतना आसान था कुरूने उला में कि अगर किसी की एक बीवी मर जाती तो उसका जनाजा उठने से पहले पहले अगर वो दूसरा निकाह करना चाहे, किसी ने किया नहीं, अगर करना चाहे तो कर सकता था। इतना आसान था निकाह, इतना आसान था निकाह। बेवाओं का निकाह भी आसान था। आजकल तो हाल ये शराफत की अलामत यह है कि मैं 24 साल में बेवा हो गई तो दूसरा निकाह नहीं करूंगी, मैं सबसे ज्यादा शरीफ। फिर बाद में चाहे और अफवाहें घूमती रहे और मामलात होते रहे, मैं कुछ नहीं कहता इसमें। शराफत बेवा होकर घर बैठने का नाम नहीं है। अस्मा बिन्त उमैस से बढ़ करके इस दौर में कौन शरीफ खातून हो सकती है? हजरत अस्मा का पहला निकाह हजरत जाफर तैयार के साथ हुआ। हजरत जाफर की शहादत हुई, वो नहीं रुकी, उन्होंने सैयदना सिद्दीक अकबर के साथ निकाह किया। सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ। अस्मा बिन्त उमैस का तीसरा निकाह 2 बार बेवा होने के बाद मौलाए कायनात मुश्किल कुशा सैयदना अली मुर्तजा से हुआ। मैं हजरत अस्मा की जूतियों पे अपना दिल रख के कुर्बान होना चाहता हूं। कितने बड़े बड़ों की बीवी बनी। एक तो हजरत जाफर तैयार की बीवी बनी, जब बेवा हुई तो सिद्दीक अकबर अफजलुल बशर बादल अंबिया भी ताकीक उनकी बीवी, फिर उनके मिसाल के बाद मौलाए कायनात की बीवी बनी, और उसके बाद मौला मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के साथ रही। खुद अम्मा खदीजतुल कुबरा 2 बार बेवा होकर तीसरा मर्तबा निकाह हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। बेवा होकर निकाह न करना यह तकवा नहीं है, बल्कि कोशिश करो अपनी बेवा खवातीन का निकाह करने की। और आपसे तो मैं ये बात कहना चाहता हूं, भिवंडी वालों, बेवाओं से निकाह करने में शर्म मत करो। बेवाओं से निकाह करो, नहीं कर सकते कमालियों से करो, ज़िना मत करो। एक तकरीर में मैंने लोगों को कहा ज़िना मत करो, 2-2, 3-3, 4-4 बीवियां करो। कुछ लोग मुझसे झगड़ने लग गए, तो कि तू ये लोगों को बिगाड़ने निकला। मैंने कहा मेरे जुमले पे तो गौर करो, मैं मौलाना को थोड़ी बोल रहा हूं, मैं तो उनको बोल रहा हूं यार तू एक बीवी पे तेरा जी नहीं भरता, फिर भी तू ज़िना करने जाता है, तो ज़िना मत कर, निकाह कर। 2 रखकर भी तेरा दिल नहीं भरता तो 2 पे ज़िना मत कर, निकाह कर, तीसरी कर। तीसरी पर भी तेरा जी नहीं भरता तो ज़िना मत कर, चौथा निकाह कर। लोग कहते हैं कैसे जालिम लोग हैं, 3-3, 4-4 निकाह की बात करते हैं। मैंने कहा तुम्हें पता ही नहीं मेरे इस्लाम का हुस्न। इस्लाम से पहले लोग 100 बीवियां रखते थे, 99 रखते थे, 80 रखते थे, 70 रखते थे, 75 रखते थे, 300 रखते थे। जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने सैकड़ों लातेदाद का तसव्वुर खत्म किया। लोग भौंकते, इस्लाम ने कहा 4 इस्लाम ने क्या कहा, तुझे क्या खबर? इस्लाम के हुस्न की इंतहा तक तो बड़े बड़े मुहक्किकीन की रिसाई नहीं हो सकी। खड़े होकर इस्तिंजा करने वाले क्या जाने इस्लाम की खूबसूरती को। क्या बकते हो? 4 इस्लाम ने 4 नहीं दी। इस्लाम जिस माहौल में आया, यानी पैगंबर इस्लाम का कानून, वो पस मंजर देखो, लाख कोई तादाद नहीं थी अरब में। किसी की 300 है, किसी की 100 है, किसी की 500 है। खुद जो खड़े होकर इस्तिंजा करते उनके यहाँ 3300 है। अगर नाम ले तो फिर दुख होता है लोगों को। लेकिन एक बात कहो, इस्लाम ने किया क्या? ये इस्लाम का हुस्न है। इस्लाम ने कहा फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा फइन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदा। इस्लाम ने कहा जो तुम्हें पसंद आए उन औरतों से निकाह करो। गए अल्लाह, जो जिधर नजर उठे उधर ही भाग जाए, उधर भाग जाए ना, नहीं, जो पसंद आए उनसे निकाह करो। कितनी? मसना 2-2, सुलासा 3-3, रुबा 4-4। फिर उसके बाद इजाजत दी और कैद लगाई, अल्लाह तादिलु फवाहिदा, और उनके दरमियान इंसाफ नहीं कर सकते तो एक ही पे इक्तिफा करो। ए इस्लाम, ये तेरा एहसान है कि 500, 300 करने वाले
वालों को तूने 4 पे ला के खड़ा कर दिया। इस्लाम का एहसान है औरतों पर, इस्लाम ने 4 पे ला के खड़ा किया है। लेकिन आपसे कहता हूं, अगर जिना को रोकना है, निकाह को आम करना पड़ेगा। और ये बात भी मैं किसी खौफ के बगैर कहता हूं, अगर एक बीवी के बाद जिना से नहीं रुकते, मुझे उन जालिम माँ बाप भाइयों पर भी अफसोस है। मुझे ये ख्याल भी है, भिवंडी वाले इसके बाद ना बुलाना चाहे तो शौक से ना बुलाए, ना मुझे कहीं जाने का शौक है और न किसी के बुलाने का मैं मुंतजिर हूं, इसलिए कि मुझे एक ही जगह जाने का शौक है बस, और वहीं रह जाने का शौक है। और वो मेरे महबूब का आस्ताना, मेरी मंजिल है उनका आस्ताना, मुसलसल एक सफर है और मैं हूं वहां जाने का शौक है, वही रह जाने का शौक। एक बात आपसे कहूं भिवंडी वालों, अगर बच्चा जिना करते पकड़ाए, पूरा समाज उसकी हिमायत में खड़ा रहता है, बाप भी, भाई भी, बहन भी, मामू भी, ससुराल वाले भी, जिना करते पकड़ाएगा सब खड़े रहेंगे। लेकिन अगर उसने जिना से बचने के लिए दूसरा या तीसरा निकाह कर लिया तो माँ कहती मेरे से तेरे से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, बाप कहता मेरा तेरे से कोई ताल्लुक नहीं। कितना जालिम माशरा है। जिना को सिर्फ निकाह की वजह से कंट्रोल किया जा सकता है। मैं इनको नहीं, एक बेचारे नाथखा एक बार एक प्रोग्राम में मेरे साथ हो गए, वो लाइव प्रोग्राम में, कहा हजरत आपकी सब बात अच्छी है, आपकी दूसरी निकाह की बात अच्छी नहीं करते। मैं कहा नाथखा साहब आपको नहीं कह रहा हूं, वो जो इधर उधर मुंह मारते फिर उनसे कह रहा हूं कि जिना मत करो, निकाह करो। मेरी बात तो समझो, मैं बात जो कहना चाहता हूं, अगर ये बात थी कि मैं हर एक को कहता तो मैं ही ना कर लेता पहले। बात ये कह रहा हूं कि एक रोटी से जिसका पेट नहीं भरता और घर में एक ही रोटी है, वो दूसरी खिला के खा रहा है, छीन के खा रहा है, किसी की रोटी पे नजर डाले तो उसको कहा जाता है भैया एक पे तेरा पेट नहीं भरता, दूसरी खा ले मगर चोरी ना कर, किसी की रोटी पे नजर ना डाल। ये इस्लाम का तस्वुर है मेरे भाई, आप समझते क्या हो? इसलिए मेरी गुजारिश है, नौजवानों, जिना करने वाला बुज़दिल है और जिना से बचने की नीयत से निकाह करने वाला बुज़दिल नहीं बल्कि बहादुर है। आज आपके साथ हम खड़े हैं, कल क़यामत में तुम्हारे साथ रसूलुल्लाह खड़े हैं। जो गुनाह से बचने की नीयत से निकाह को आम करो और दूसरों को तसव्वुर दो, और याद रखना जालिम माशरे का गला घोंट दो और बता दो हम लोगों की रजा के कायल नहीं हैं, बल्कि हम तो यार की खुशी चाहते हैं। वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदू। तो बात दूर निकल गई। जिना पे कंट्रोल के कई तरीके। नंबर 1, अगर अल्लाह ने नवाजा है निकाह करो। और खवातीन से कहता हूं कि मेरे जाने के बाद मेरे एक दोस्त ने कहा, भैया जिस दिन से आप इंटरनेट पर आए हैं, हर रोज मियां बीवी बैठ के साथ में बयान सुनते थे, दूसरे निकाह की फजीलत क्या बयान की। भाभी ने कहा इनको नहीं लगाना। मैं कहा भाभी नहीं सुनती तो मैंने क्या कहा, ना लगाना तो ना लगाना। मेरा आदत तो यह है, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं। भाभी उसमें शामिल ही नहीं है, उसको अच्छी लगे कि बुरी लगे, मेरे यार को अच्छी लगे, बस मैंने वही बात कही। 2-3 हफ्ते के बाद फिर उसके बाद खबर आई कि वो सुनती हो गई। मैंने कहा क्यों सुनती हो गई? तो फिर वो बड़ा हादसा आया और फिर सहेलियों का जो हादसा टकराया, और उसके बाद मेरी बात समझ में तब पता चला कि शौहर जानी कहलाए उससे बेहतर है कि शौहर 2-3 बीवियों का शौहर कहलाए। ये बात आजकल हमें ताना दिया जा रहा है, अगर मुसलमानों के साथ निकाह करोगे तो सौकन का सदमा सहना पड़ेगा। मैंने कहा सौकन का सदमा नहीं है, ये जरूर है कि बीवी फख्र से कहेगी मेरा शौहर जिना के अड्डे पे नहीं पड़ा हुआ है, मेरा शौहर मेरी तरह किसी दूसरी बीवी के बिस्तर पे मौजूद। हाँ, ये बात है। मैं लोगों को एक बात कहता हूं, देखो इंडिया में है कि नहीं है ये आपकी जिम्मे है, लेकिन बुरा मत मानना इंडिया वालों, गूगल पे सर्च करना। हमारे मुसलमान के अंदर, ईमान वालों के अंदर एक बीवी, एक शौहर की 4 बीवियां आपको मिलेगी, लेकिन हमारे मजहब में एक बीवी के 5 शौहर नहीं मिलेंगे। अब ये 5 शौहर एक बीवी के कहां, ये आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, किस मुल्क में ढूंढना आपको, अफ्रीका में, यूरोप में, अमेरिका में, कहां, ये आपकी जिम्मेदारी है, मैं नहीं बता पाऊंगा इसको इस वक्त आपको। तो ये सोचा वो लोग हमें सिखाएंगे
दूसरी ना करो, तीसरी ना करो, जो एक एक बीवी के साथ 5-5 भाई रह चुके वो हमें सिखाएंगे। तो इसमें क्या ऐब है? मैंने कहा ऐब ये है कि हम औरत को समझते ताले की तरह। बात समझ आती है? औरत क्या है? बोले ताले की तरह। ताला नहीं है, ताले की तरह। और शौहर को समझते चाबी की तरह। जो ताला हर चाबी से खुल जाता है वो ताला मोतेबर नहीं रहता, उठाकर फेंक दिया जाता है कि नहीं? बात समझ में नहीं आई? मैं मुशीर भाई की तरह नहीं कहूंगा बोलो सुभान अल्लाह, और ये सुभान अल्लाह बोलने की बात भी नहीं, इसलिए कि मेरा उन्वान ही ऐसा चल रहा है कि आप थक जाएंगे कि कहां कहें कहां ना कहें। चुपचाप ही सुनने लगी, तवज्जो करें। अगर ताला एक हर चाबी से खुल जाए तो वो ताला गैर मोतेबर होता है। बात समझ में आती है? रखा जाएगा, कितना भी खूबसूरत है, उठा के कबाड़ खाने में भंगार में फेंक दिया जाएगा। यही तो है, ताला हर चाबी से खुले मोतेबर नहीं रहता। लेकिन अगर एक चाबी कई तालों को खोल दे तो उस चाबी की कीमत बढ़ जाती है। फिर उसको की नहीं कहा जाता बल्कि उसको मास्टर की कहा जाता है। तो हमारे यहाँ मर्द चाबी की तरह है जो कई ताले खोल लेता है, और औरत ताले की तरह है जो एक ही चाबी से खुलती है, कई चाबियों से नहीं खुला। ये हमारे यहाँ सब, क्योंकि हमारी औरत बहुत मुकद्दस है। तो बात चल रही थी ज़िना पर, उसको जल्दी जल्दी पढ़ूं चुके हजरत जैसी तशरीफ लाएंगे उन्वान इतना नाजुक है मैं वही खत्म कर दूंगा, हजरत के सामने नहीं कह सकूंगा। बात सुने, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं कि जहन्नमियों को जहन्नम के अंदर मुंह के बल घसीटते हुए ले जाया जाएगा, और फिर हजरत जानियों को जहन्नम के अंदर मुंह के बल घसीटते हुए ले जाया जाएगा, और फिर हजरत मालिक उनको आग की कमीज पहनाएंगे। आग की कमीज, जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज हजरत मालिक जानियों को पहनाएंगे जो दारोगा है जहन्नम के। और ऊंचे और मजबूत पहाड़ पर अगर उस कमीज को रख दिया जाए तो पहाड़ भी जलकर रेजा रेजा हो जाए। ऐसी कमीज जो पहाड़ को जला के खाकिस्तर कर दे, जो पहाड़ में आग लगा दे, सुरमा बना दे, वो आग की कमीज कयामत के दिन जहन्नमियों को पहनाई जाएगी। अल्लाह अकबर। और फिर हजरत मालिक फरमाएंगे, ऐ आग के फरिश्तों, इन जानियों की आंखों में आग की सलाखें फेर दो। इन जानियों की आंखों में आग की सलाखें फेर दो, क्योंकि ये अपनी आंखों से हराम देखते थे। अब यहां थोड़ा रुक करके बात अर्ज करूं। इसका मतलब जानी जिना की तरफ उस वक्त तक नहीं बढ़ता जब तक वो हराम न देखे। जैसे किसी औरत को देखा, उसके हुस्न को देखा, खूबसूरती को देखा, या फिर आज के दौर में गंदी फिल्में देखें, इंटरनेट की जो तबाहकारियां हैं वो कितनी तबाही मचा रही है। ला इलाहा इल्लल्लाह। 22-25 साल की उम्र में पहुंचकर लड़कों को और लड़कियों को जो बातें नहीं पता चलती थी, आज वो 15-16 साल की उम्र में वो सब कुछ देख चुके हैं, उन्हें सब कुछ पता है, वो सब कुछ बातें कर रहे हैं और फिर उसके बाद देख रहे हैं। आपको बताऊं क्या कहें, कैसे कहें, ये दस्तूरे ज़बाबंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहां तो बात करने को तरसती है ज़बान मेरी। हमारा पड़ोस में एक मुल्क बना कलमे के नाम पर, बड़ा नाज है उन लोगों को। और आपसे कहता हूं, जब सर्वे किया गया कि सबसे ज्यादा गंदी फिल्में किस मुल्क में देखी जाती है, तो जो मुल्क कलमे के नाम पे बना है उस मुल्क का नाम पहले नंबर पे आया। अमेरिका पहले नंबर पे नहीं था, बर्तानिया पहले नंबर पे नहीं था, कलमे के नाम पे बनने वाला मुल्क पहले नंबर पे था जो सबसे ज्यादा जिना की गंदी फिल्में देखता है। इंटरनेट पे जाके सर्च कर लें। आपसे पूछता हूं मुसलमान भाइयों, सोचो तो सही, ये गंदगी जो आंख से देख रहे हो, अल्लाह के रसूल फरमा रहे आंखों में जहन्नम की आग की बनी हुई सलाखें डाली जाएगी। और क्या मिलता है? ये जो इंटरनेट पर जो गंदे मनाजिर और गंदगी देखते हो, एक तो जिना का जज्बा पैदा होता है, नंबर 2 अपने ही हाथों से अपने ही जिस्म के साथ खेलने का जज्बा, जिसको उर्दू जबान में मुश्तजनी कहते हैं। अपने ही हाथों से अपनी जवानी को जाय करते हैं, इसलिए कि शादी नहीं हुई, गंदे मनाजिर देख रहे हैं, गंदे मनाजिर देख रहे हैं तो मुश्तजनी कर रहे हैं। और मुश्तजनी करने का हाल क्या वो आपको बताऊं।
124 पागलों का इंटरव्यू लिया गया। कितनों का? 124 पागलों का। 124 में से 24 लोग जो पागल हुए वो मुश्तजनी की वजह से। मुश्तजनी पागल करता है, कमर में दर्द, दिन भर सुस्ती का होना, चिड़चिड़ापन, आंखें बिल्कुल सूनी सूनी हो जाना, आंखों के अंदर पीलापन आ जाना, चेहरों का उबार खत्म होकर के अंदर धस जाना, मुर्दा, चलता फिरता मुर्दा बन जाता है मुश्तजनी करने वाला। अल्लामा अब्दुल अली मेहदी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह मुबल्लिग इस्लाम ने पूरी किताब लिखी है इस पर, उठा करके पढ़ो। अपनी जवानी की ताकत को गुसल खानों में जाय मत करो, बैतुल खला में जाय मत करो, इंटरनेट की गंदगी देख देख कर जाय मत करो। एक तो ये जिस्मानी फिजिकली नुकसान है, क्या आंखों का नूर गया, चेहरा बिल्कुल उदास हो गया, कमर का दर्द, जिस्म के दर्द, सुस्ती, कायली, कोई काम करने को जी ना चाहना, चिड़चिड़ापन होना, तन्हाई पसंद करना, शादी की बात आए तो खुदकुशी की धमकी देना, मर जाने की धमकी देना, 5 साल बाद शादी करेंगे, 2 साल बाद शादी करेंगे, 10 साल बाद शादी करेंगे। याद रखना ये तो दुनियावी नुकसानात है। अल्लाह अकबर, जिनको ये गंदगी आदत पड़ जाती है, पहली दूसरी मर्तबा में तो बहुत लुत्फ लोग पाते हैं, लेकिन याद रखना गुनाह में लज्जत तो है लेकिन नुकसान कितना बड़ा है। शैतान तन्हाइयों में तुम पर गालिब आता है, लेकिन अपनी कौम के जवानों, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं, जब किसी को ये गुनाह करने की आदत पड़ जाती है, वो बीवी के काबिल नहीं रह जाता, वो मर्द होकर मर्द नहीं रह जाता, वो लोगों के दरमियान उठने बैठने के काबिल नहीं रह जाता, वो लोगों के दरमियान इज्जत के साथ बैठने के काबिल नहीं रह जाता, वो शर्मीली निगाहों वाला हो जाता है, चेहरा झुकाने वाला हो जाता है, निगाह चुराने वाला हो जाता है। पत्ता खड़के तो भी उसके दिल के अंदर जो है वो वहशत पैदा होती है। मेरे अजीज, तू कोई बुज़दिल कौम का इंसान नहीं है। मेरे नौजवान, तू वो है जिन जवानों ने उन दुलूस के साहिल पर दीन के लिए कश्तियां जलाई थी। तू उन जवानों की विरासत में है, तू उनके वारिसों में है जिसने बैतुल मक़दिस पर इस्लाम का परचम लहराया था। तू उन जवानों का वारिस है जिसने सिंध के साहिल पर इस्लाम का परचम लहराया था। तू उन जवानों के वारिसों में है। नादानी न करो, बुज़दिल न बनो। मुश्तजनी करने वालों को तन्हाई में डर लगता है, अगर तेजी से हवा चले वो भी घबरा जाते हैं। इख्तिलाज कल्ब यानी दिल की धड़कन उनकी तेज हो जाती है। उम्मुल अमराज का वो शिकार हो जाते हैं, बीमारियों की आमाजगाह बन जाते हैं। ये तो दुनियावी नुकसानात है। और बिस्तर में छुप छुप के रोते हैं, लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई। अल्लाह अकबर।